व्यापन या कागज ये चला जाएगा, हमारी जमीन बचेगी कि नहीं, ये सवाल है। मैं सवाल करना चाहता हूँ, 2 मिनट आप सुनिए, ज्ञापन हम बाद में दे देंगे। अरे 1000 ज्ञापन है, 2000 ज्ञापन होगा कलेक्टोरेट में, हमारा समाधान ना निकला। हम सवाल करना चाहते हैं, मात्र सवाल करेंगे। क्यों? आप बैठ जाइए, चुपचाप हो जाओ, सब नीचे बैठ जाओ। अरे आप बोलो, ये सुन लो, 2 मिनट सुन लो, वाचन कर रहे हैं, सुन लो। महोदय मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं कि ये जिले के न्यायाधीश महोदय क्यों नहीं आए हमारे बीच में? सब लोगों का इंतजार है कि हमको न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश महोदय से ही मिलना है। अब ये सवाल का जवाब भी हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए हैं, उनके ऊपर 144 धारा लागू नहीं होती? अब महोदय हमारे इस रतलाम ग्रामीण का जो विधानसभा है उसके अंदर जो जमीन जा रही है उसके 52 गांव शेड्यूल एरिया के अंदर आ रहे हैं, जो आरटीआई लगा के हमने फाइल किया। उस शेड्यूल एरिया में सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं है, यह पीरामल जजमेंट बोलता है। तो क्या आप उस जजमेंट के खिलाफ जा रहे हैं? ये महोदय समता जजमेंट भी ये बोलता है कि अनुसूचित क्षेत्र में एक व्यक्ति है और भू राजस्व संहिता की जो 165(6) है उस धारा में यह लिखा है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता। तो क्या सरकार आदिवासी है जो हमारी जमीन ले रही है? और अनुच्छेद 141 के तहत जो न्यायालय ने, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए हैं वो हर न्यायालय पे लागू है, भले वो एग्जीक्यूटिव न्यायालय हो, जुडिशियल न्यायालय हो, तो हर जगह लागू है। तो संविधान की अवमानना और माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने वाले के खिलाफ 124(a) के तहत देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं होना चाहिए? हमारी लड़ाई ये है कि हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि हम ट्रीटी पे हैं, हम लोग एग्रीमेंट पे हैं। आपका जुरिडिक्शन 10 साल की राजनीति आरक्षण देकर के हमको आपने फंसाया है, इसलिए आप लोग हम पे डंडा चला रहे हैं। यह प्रवृत्त विधि, यह एडॉप्शन ऑफ लॉ, राष्ट्रपति ने जो कानून गोद लिया है उसके तहत प्रवृत्त विधि और विद्वान विधि बना करके लागू किया है। जो फॉरेस्ट एक्ट बनाया, अभी ये बोल रहा है सरकारी जमीन, ये फॉरेस्ट एक्ट बनाया, ये अनुच्छेद 13(2) के तहत हमने विरोध जता दिया तो ये शून्य हो गई। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं हमारी जमीन? संविधान को मान आप नहीं रहे हैं, कानून को मान